हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साई इंडिया क्लासेस। और आज हम सेवेंथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 7 ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 9। इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए बी सी और डी बी सी टू आइसोसेल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, बेस बी सी और दी है यहाँ पे देखो। और इसमें क्या है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया है। गिवन क्या दिया है, तो गिवन देखिए दिया है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है। ऐसे ही डी बी सी मतलब ये इसके बराबर दिया हुआ है क्या, तो बी डी इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। ए डी एक्सटेंडेड टू बी, ये सब दिया है कि ए डी को हमने ए डी को पी तक बढ़ा दिया गया। ये पूरा डायग्राम के बारे में बता रहा है। अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी डी और ए सी डी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यू कैन प्रूव इट इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी। ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू सी डी। आई बात समझ में। और ए डी कॉमन, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा कॉमन। तो साइड 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 एस से ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यू कैन प्रूव इट। समझ में आई कि बात नहीं की। ए बी डी में तो ए बी ए सी के बराबर, बी डी सी डी के बराबर और ए डी कॉमन। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका मतलब कि सी पी सी टी से ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। बाई सी पी सी टी क्या लिख सकते हैं, बाई सी पी सी टी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों एंगल ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, नंबर 1। अब देखिए, अब हमको प्रूव करना है ए बी पी और ए सी पी। तो लिख लीजिएगा ए बी पी और ए सी पी में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, क्या अब हम ए बी किसके बराबर, ए बी ए सी के बराबर है, गिवन है, लिख दीजिएगा गिवन। ठीक है, उसी के प्रकार आप देखेंगे तो ए बी पी में ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। और ए पी दोनों में कॉमन है, ए बी पी में और ए पी सी में ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़। अब ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब हमको देखो, अब पहले आपको यहाँ पे तो 1 2 के बराबर हो गया। अब ये एंगल इसके बराबर आपको प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो अब डी बी पी इन ट्रायंगल कर लो, इन ट्रायंगल डी बी पी, डी बी पी और डी सी पी, इसको भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे। बी डी सी डी के बराबर है, बी डी किसके बराबर है, सी डी के। और डी पी कॉमन है, डी पी इक्वल्स टू डी पी, ये क्या है, कॉमन और ये गिवन है। और देखिए बी पी जो है ना सी पी के बराबर हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि ये ए बी पी और ए सी पी हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये भी क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऊपर सेकंड पार्ट में हमने कर लिया है, मतलब बी पी सी पी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए आपस में, ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये जो एंगल 3 है वो 4 के बराबर हो गया। तो ये 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर। मतलब ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, प्रूव्ड पार्ट 3। अब चौथा पार्ट, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब देखो ये तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, सी पी सी टी से ये एंगल इसके बराबर हो ही जाएगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये भी 90 ये भी 90। दैट्स वाई इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई बात समझ में कि नहीं आया। इसको ज़्यादा आपको देखना है तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट अगर आपको देखना है तो ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे देखना है आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। देखिए ए बी पी और ए सी पी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और बी पी सी पी के बराबर होगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब ये एंगल इसके बराबर है और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसके जगह ए पी सी के जगह पे भी ए पी बी ही लिख दो। तो ए पी बी 2 ए पी बी इक्वल्स टू 180। तो ए पी बी क्या हो जाएगा, 180/2 90 डिग्री। तो ये 90 90 भी आ गए
और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब कि AP जो है BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। बस हो गया, इतना ही काम करना है। पहले पार्ट में इसको आप प्रूव कर लीजिएगा, दूसरे पार्ट में ये ABP और ACP को कर लीजिएगा, तीसरे में इसको और इसको कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो ये सेकंड क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। बोल रहा है कि AD इज अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल ABC। एक ABC यहाँ पे ट्रायंगल है जो आइसोसेल है, और यहाँ पे हमने AB को AC के बराबर ले लिया, ठीक है। इसका AD अल्टीट्यूड है इसमें, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट BC। तो इन ट्रायंगल ABD टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि BD इक्वल्स टू CD, यही ना। AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर है, और AD इस ये एंगल AD इस एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल CAD का। कुछ नहीं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कर पाओगे बताओ। तो देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD और ACD में, ABD और ACD में देखो क्या है, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC क्या है, गिवन है। और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC कितना है, 90 डिग्री। और AD क्या है, AD इक्वल्स टू AD कॉमन है। अब देखो राइट एंगल, ये राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BD इक्वल्स टू CD बाई CPCT, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT। ये बाकी दोनों बाई CPCT से आ जाएगा एक बार आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो। और कॉन्ग्रुएंसी क्या लग रही है, RHS। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। दिया है कि टू साइड AB और BC एंड मीडियम AM, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि AB जो है ना किसके बराबर है, तो यहाँ पे AB किसके बराबर है, PQ के। AB इक्वल्स टू PQ दिया है। दो ट्रायंगल है ABC और PQR, AB इसका और इसका PQ, ऐसे ही इसका BC और इसका QR, इसका ये BC और इसका ये QR, और इसका मीडियन है ये AM, तो इसका क्या PN, आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ABM और PQN आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बहुत ईजी है, देखिए क्या करना है, लिखेंगे, ये गिवन हो गया, टू प्रूव में लिख दीजिएगा ये वाली चीज़ पार्ट, ठीक है। हम डायरेक्ट चल रहे हैं प्रूफ में, हम डायरेक्ट चल रहे हैं कहाँ पे, प्रूफ में, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे AB किस लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल ABM, क्योंकि हमको ABM और PQN करना है, तो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, AB इक्वल्स टू PQ क्या है, गिवन है। और BC इक्वल्स टू QR गिवन है भाई, BC इक्वल्स टू QR गिवन है। आप तो बोलोगे कि सर ABM में BC तो है ही नहीं, और PQN में QR तो है ही नहीं, तो क्योंकि ये क्या है, मीडियन है, ये AM और PN क्या है, मीडियंस हैं, और मीडियन क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं दो भागों में, तो दोनों का आधा आधा कर लो तो हो जाएगा ना। ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, और हाफ हाफ करोगे तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM, और QR का हाफ क्या हो जाएगा, QN। BM इक्वल्स टू QN, ठीक है। और AM PN के बराबर दिया है, AM इक्वल्स टू PN दिया है। तो फ्रॉम साइड ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूव्ड पार्ट 1। गॉट इट और नॉट। कुछ नहीं करना है, बस BC का आधा और QR का आधा लेना है। तो इसमें ये इसके बराबर दिया ही है, ये इसके बराबर दिया ही है, और इसका आधा ये तीसरा इसके बराबर इक्वल हो जाएगा। साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे एक बात बताइए कि ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब जो एंगल B है एंगल 1 मान लो, और एंगल Q जो है एंगल 2 मान लो,
क्या है, आपस में क्या होगा, इक्वल, मतलब कि एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन, क्यों, बाई बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होगा है तो ये ट्रायंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा बाई सी पी सी टी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ले लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। इसमें ए बी पी क्यू के बराबर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, साइड एंगल एंगल, और ये साइड और ये साइड, एस ए एस से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कर लीजिएगा, क्वेश्चन को देखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Here एक ट्रायंगल हमने ABC ले लेंगे, ABC ट्रायंगल इज गिवन यूजिंग RHS, मतलब हमको कोई भी कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं करनी है, वी हैव टू यूज ओनली RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, दिस कॉन्ग्रुएंसी वी हैव टू यूज हियर, ठीक है। प्रूव डेट ABC, हमको ABC को आइसोसेल प्रूव करना है, मतलब कि क्या कि ABC को आइसोसेल टर्म प्रूव करना है, मतलब AB इक्वल्स टू AC होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या गिवन है, तो यहाँ पे दिया है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, मतलब BE CF के बराबर है, और बिकॉज इट इज एल्टीट्यूड इट मीन्स एंगल E इक्वल्स टू एंगल F इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो टू प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हम प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल, नीचे वाला चलिएगा, BEC और BFC, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BEC एंड BFC, आर यू गेटिंग और नॉट। BFC और BEC, इसमें अगर हम देखेंगे तो BE इक्वल्स टू CF, इट इज गिवन, BE इक्वल्स टू CF ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, एंगल E इक्वल्स टू एंगल F इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट इज ऑल्सो गिवन, और BC कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, BC इक्वल्स टू BC, इट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, दैट्स वाई फ्रॉम व्हाट, तो वन साइड वन हाइपोटेनियस, देखो 90 के सामने, इधर भी 90 के सामने, फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, क्या, तो ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC, तो इससे क्या मिलेगा, तो इससे ये मिल जाएगा आपको एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, इसका मतलब कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT, और जब आपको एंगल BC के बराबर मिल गया, मतलब कि AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा, क्यों, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं करना है, नीचे का ट्रायंगल लेना है BEC और BFC, BE CF के बराबर दिया है, ये 90 डिग्री, BC कॉमन, ये देखो राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये साइड, ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और B के सामने वाला AC और C के सामने वाला AB आपस में CP क्या हो जाएंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वी ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन अबव एक्सरसाइज। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल दिया है, तो ABC इज अ आइसोसेल ट्रायंगल इन विच ABC is a isosceles triangle in which AB equals to AC is given. Draw AP perpendicular to BC. हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दैट इज AP। गिवन साथ साथ लिखते जाएं, क्या लिखते जाइए, हियर गिवन इज AB equals to AC, AB equals to AC इज गिवन, और बिकॉज एंड क्या और क्या दिया है, AP परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब कि एंगल APB equals to angle APC equals to 90 degree already given. What we have to prove? We have to prove angle A equals to angle B equals to angle C. It's a very much easy question. We have to prove angle B equals to angle C. Proof कर लीजिएगा, you can do it.
in triangle APB and triangle ACP. AB equals to AC given, AP common, AP equals to AP common, और एंगल APB equals to angle APC equals to 90 degree. Using criteria RHS, we can say this is congruent to triangle APB is congruent to triangle APC. It means angle B equals to angle C by CPCT. Got it or not? Okay guys, in next video we will study about the topic 7.6, that is inequalities in triangles. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.